अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशनल वीडियो पॉइंट में खुश आमदीद। 9th क्लास रियाजी के तीसरे लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारी पहली तारीफ़ होगी मसावी कालिब की और दूसरी चीज़ होगी कि मकशक नंबर 1/1 को हम क्या कर सकें, यहाँ पे कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो आइए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मसावी कालिब। मसावी कालिब, मसावी का मतलब होता है बराबर। तो जब भी हम किसी दो चीज़ों की बराबरी की बात करते हैं तो वहाँ पे कम से कम दो चीज़ें, जब भी बराबरी की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, मसावी कालिब होंगे। तो कितने कालिब होंगे यहाँ पे, कम अज़ कम दो कालिब तो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या तरीफ़ है। अगर दो कालिब ए और बी हों तो ए कालिब को कालिब बी के या कालिब बी को कालिब ए के मसावी समझा जाएगा अगर, ठीक है, उनके क्या होना चाहिए, ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, कालिब ए का हर रुकन कालिब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी किसी चीज़ की बराबरी देखी जाती है तो उसमें हर चीज़ को देखा जाता है कि वो क्या है, बराबर है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई तज़ाद आ जाता है तो उसके मसावी नहीं रहती। तो जब आपने कालिब की बात करेंगे, कालिब में आपने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, उसके पहले क्या पढ़े थे, आपने अरकान पढ़े थे। तो लिहाजा बराबरी के लिए उसके अरकान उसके बराबर होने चाहिए। और दूसरा आपने पढ़ा था उसके कालब की कतारें और कालब की कालम दोनों मिलकर क्या बनाते थे, मर्तबा। यानी जितनी कतारें कालब ए में होंगी उतनी ही कालब बी में होनी चाहिए। इसी तरह जितने कालम कालब ए में होंगे उतने ही कालब बी में होंगे, तब जाके आपका मसावी क्या बनेगा, कालब बनेगा। यानी कतारों की तादाद, कालम की तादाद और हर मुताज़रा रुकन, यानी जिस पोजीशन पे एक रुकन मौजूद है ए का, उसी पोजीशन पे दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, कालब मसावी होगा। तो हम डेफिनेशन लेते हैं, हम देखते हैं, मिसाल लेते हैं। दो कालब, फ़र्ज़ कि हमारे पास एक कालब है ए दो कतार और दो कालम ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। और मसावी के लिए दूसरा कालम भी लेना ज़रूरी है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बी 1 2 3 4। ठीक है, ये दो हमारे कालम हैं। अगर देखने कि इसमें कितना कतारें हैं, इसमें हमारे पास दो कतारें हैं और दो ही क्या हैं, कालम हैं। ये हमारे पास एक कतार बन गई। इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दूसरी कतार बन जाएगी, दो कतारें बन जाएंगी। और इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसकी कालम्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा, इस तरह ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो पहली चीज़ हमने चेक करनी है कि उसमें मौजूद कॉलम और कतारों की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पहले कॉलम बी की कतारें और कॉलम को चेक करते हैं। इसमें क्या देखते हैं, हमारे पास ये एक कतार है, ये क्या बन जाएगी, आपकी दूसरी कतार बन जाएगी। यानी कतारों की तादाद क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अब हम देखते हैं क्या कॉलम की तादाद भी बराबर है या नहीं है। तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, पहला कॉलम, और ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। यानी जितने कॉलम इसमें हैं उतने कॉलम ही इसके अंदर हैं। इसी तरह जितनी कतारें कॉलम ए में हैं उतनी कतारें क्या है, उसके बी में हैं। तो यानी इसका मर्तबा कितना बना, 2/2 बना। मैं लिख देता हूँ 2। इसी तरह इसका कितना बना, 2/। पहली चीज़ हमने ये चेक कर ली, इसका मर्तबा क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरा हमें चेक करना है, कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़रा रुकन। मुतनाज़रा रुकन क्या है कि जहाँ पे ये एक, इसका पहली पोजीशन पे एक मौजूद है,
इसके भी पहली पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वो उसी जैसा अरकान वही मौजूद होना चाहिए। दूसरी पोजीशन पे देखें 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या इसके मुतनाज़रा अरकान कहलाते हैं। यानी तीसरी पोजीशन पे देखें, तीसरी की पोजीशन पे क्या है, बराबर हैं। इस तरह चौथी पोजीशन पे 4 है, तो 4 के बराबर आ जाएंगे। तो लिहाजा इसकी दोनों कंडीशनें पूरी हो गई कि इसका मर्तबा ए के बराबर है, दोनों का मर्तबा भी बराबर है, 2/2 है। और इसके क्या है, हर रुकन जो कि जहाँ पे पहला इसका ए का रुकन है, वहाँ पे बी के रुकन भी क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ए। और हम कह सकते हैं कि ए कालब मसावी है कालब बी के। तो हम एक और मिसाल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। मैं बी कालब एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 4 3 4। अब यहाँ पे देखें इसके भी कितने, 2 कतारें, 1 2, इसमें कितनी कतारें हैं, 2 कतारें हैं। तो लिहाजा क्या हो जाएगी, कतारें हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करते हैं, कॉलम्स को चेक करते हैं। इसका पहला कॉलम, ये एक कॉलम, ये कितना हो जाएंगे, 2 कॉलम। इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 कतारें 2 कॉलम दोनों का मर्तबा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। हम ये कंडीशन को चेक करते हैं। तो मुतनाज़र या रुकन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एक के बराबर आ गया। ये हमारे अरकान यहाँ पे तज़ाद आ गया है, 1 बराबर नहीं है 4 के। तो लिहाज़े मज़ीद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़े हम कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू यहाँ ए के बराबर नहीं है। ये हमने क्या, यहाँ पे किस चीज़ का तज़ाद आया है, यहाँ पे मुताजना रुकन का तज़ाद आ गया है। तो लिहाजा ए बी के बराबर नहीं होते। अब मज़ीद एक मिसाल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उसकी कॉलम या कतार की मदद से इसको गैर मसावी साबित करेंगे। ये कॉलम मैंने बी ले लिया है। यहाँ पे देखें इसमें कितनी कतारें हैं, 2 कतारें हैं। और कितनी हैं, 2 कतारें। इसमें भी क्या है, 2 कतारें हैं। तो लिहाजा कतारें तो हमारी बराबर होगी, मगर क्या सकते हैं, यहाँ पे कॉलम में तज़ाद आ रहा है। ये इसमें कितने कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, ये कितना बन जाएगा, दूसरा कॉलम। 2 कॉलम्स होंगे, ए में कितने कॉलम्स हैं, 2, पहला कॉलम बी का, ये दूसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/2। इसका क्या बन जाएगा, 2/, इसको क्रॉस भी लिखते हैं, 2/3। तो इसका क्या है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, हमारा मसावी कालब नहीं होंगे। यहाँ पे आपका पहला आपने इसका मर्तबा चेक करना है। मर्तबा क्या चीज़ है, कालब और कतारों की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो आप वहीं पे कह सकते हैं कि ये मसावी कालब्स नहीं है, यानी ए और बी क्या है, मसावी नहीं है। अगर दोनों की कालम और कतारों की तादाद बराबर है, फिर आप उसके क्या करेंगे, मुतनाज़रा रुकन चेक करेंगे। यानी जो पहली पोजीशन पे ए का रुकन है वही क्या करेंगे, उसकी पहली पोजीशन पे वही रुकन होगा। इसी तरह क्या होगा, हर रुकन के लिए आपने चेक करना है कि चारों पोजीशन पे चारों अरकान बराबर हैं या नहीं हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मसावी कालब। और एक और मिसाल के जरिए सामने आते हैं। ये हमारे पास एक 9 कालब, 2 कालब हैं, ए और बी नए कालम्स हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 कतारें हैं, पहली कतार, ये दूसरी कतार। इसमें कितनी कतारें हैं, एक कतार और 2 कतारें तो होंगी बराबर। इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉलम चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। इसी तरह इसमें क्या बन जाएगा, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो कॉलम और कितनी कॉलम इसमें है, उतने ही कॉलम उसमें हैं, जितनी कतारें इसमें हैं उतनी ही कतारें इसमें हैं। तो
तो ये हमारा कालब का मर्तबा तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि दोनों का मर्तबा एक जैसा है। अब क्या, कालब का रुकन उसके मुतनाज़ रुकन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह हमारा क्या है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे 2 है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी 2 है। इस तरह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे तीसरी पोजीशन पे क्या है। अब यहाँ पे देखें A2 + 1 लिखा हुआ है, तो ये कितने, 3 के बराबर है। 1 + 2 भी क्या होता है, 3 होता है। 3 क्या है, ये दोनों क्या भी हैं, बराबर हैं। तो चौथा रुकन चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, ये चौथा रुकन बन जाएगा, यानी हमारे चारों रुकन बराबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके हर रुकन उसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मसावी कालब बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि A बराबर है B के। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मसावी कालब के बारे में। अब हमारे पास ये काफ़ी मैट्रिक्स हैं, हम इसको क्या करें, A को चेक कर लेते हैं B के। तो इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें भी कितनी हैं, 2 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। और इसके एलिमेंट पहला रिकन 1 है, इसका भी 1 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका 8 है, इसकी पोजीशन उसी पोजीशन पे 8 है, इसके जो इस पोजीशन पे 4 है, इसका भी 4, इसका 3, यानी सारे एलिमेंट क्या हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर है B को देख लें C के साथ कंपेयर करके। यहाँ पे देखें 2 कतारें हैं, पहली कतार, ये दूसरी कतार आ जाएगी। इसी तरह ये क्या बन जाएगी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम। इसमें भी क्या है, सेम नज़र आ रहे हैं, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 2 कतारें हैं। पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा इसी पोजीशन के इसके एलिमेंट क्या बराबर हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा तजाद आ रहा है, देखें यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 है। तो लिहाजा ये इसके मुतनाज़रा रुकन बराबर नहीं हुए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B नॉट इक्वल टू C, और ये क्या हो जाएगा, इसी तरह नॉट इक्वल टू A भी हो जाएगा। मज़ीद अब देखते हैं इस तरह C और ये D भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाकी ये क्या बराबर नहीं होंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारे आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस किया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें एक चीज़ थी हमारे मसावी कालब में क्या चीज़, हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। एक हमारे पास था कि उसके 2 बराबर उस वक्त बराबर होंगे जब हमारा क्या होगा, उनका कॉलम A का मर्तबा कॉलम B के बराबर होगा, यानी उनकी कतारें और कॉलम दोनों के कॉलम और कतारों का आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और इसके हर रुकन A का हर रुकन B के बराबर होगा। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, मसावी रुकन होगी। आज से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।